हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों की जांच कर रही 2 सदस्यीय समिति को हारे हुए प्रत्याशियों ने बताई आप बीती। कांग्रेस की जांच कमेटी के सामने उम्मीदवारों ने किया बड़ा खुलासा। जाट वर्सेस नॉन जाट नैरेटिव रहा सबसे बड़ा कारण। हरियाणा में हार पर कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई है। पार्टी के चोटी के नेताओं को सौंपी गई रिपोर्ट में हार के कारण गिना दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की हार की जांच कर रहे कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश चौधरी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि टिकट के बहुत अधिक दावेदार, पार्टी के अंदर चल रही गुटों के बीच साजिश, राज्य में बड़े नेताओं की रैलियों के बारे में आम जनता में जानकारी का अभाव और भाजपा की जाट विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण में सफलता ही पार्टी की हार के असली कारण रहे। कमेटी राज्य में हारे हुए कैंडिडेट से बातचीत करके अगर कुछ ऐसे ही निष्कर्षों पर पहुंची है तो ये सतही निष्कर्ष ही साबित होंगे। क्या सिर्फ यही कारण थे जिसके चलते कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी के प्रति नाराजगी का लाभ नहीं उठा पाई? हार के कारणों की जांच कर रही 2 सदस्यीय समिति, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी शामिल है, पिछले 10 अक्टूबर को कमेटी बनाई गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय कांग्रेस नेताओं से हरियाणा में 10 साल बाद भी सत्ता वापस हासिल न कर सकने के कारणों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपना था। पार्टी को उम्मीद थी कि वह भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन वह 90 में से केवल 37 विधानसभा सीटें ही जीत सकी। कमेटी के समक्ष कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव में हारने के जिन कारणों को गिनवाया वो हैरान करने वाले थे। बता दें कि हारे हुए प्रत्याशी के मुताबिक कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत से लोगों को टिकट दिलाने का आश्वासन दे रखा था। टिकट न मिल पाने पर ऐसे लोगों की निराशा कांग्रेस के लिए खासी नुकसानदेह हुई। टिकट बांटे जाने के दौरान ही साफ तौर पर दिख गया था कि ज्यादातर टिकट पाने वाले हुड्डा समर्थक ही थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ अपने बेटे को टिकट दिलवा पाए, जबकि शैलजा समर्थकों की हिस्सेदारी न के बराबर ही रही। हर ओर से यही कहा जा रहा था कि हुड्डा समर्थक ही का बोलबाला रहा। एक उम्मीदवार के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि एक कांग्रेस उम्मीदवार जो चुनाव हार गया था, उसने बताया कि हुड्डा गुट के लोग खुलेआम मेरे खिलाफ मैदान में खेल रहे थे। उम्मीदवार ने फोन पर कमेटी को बताया है कि राहुल गांधी की जिस सभा में मौजूद थे, भूपेंद्र हुड्डा ने उनके लिए वोट नहीं मांगे। यही नहीं, उनके कैंप के लोगों ने खुलेआम उनको हराने के लिए प्रचार किया। उस उम्मीदवार ने भी यही बताया है कि भाजपा जाटों की एकजुटता के खिलाफ यह संदेश देने में कामयाब रही कि यदि कांग्रेस जीती तो सब कुछ जाटों के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने हरियाणा में जाटों के खिलाफ एक ऐसी कहानी फैलाई जैसे वे अन्य हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। मतलब साफ कि हुड्डा कैंप के विरोध के कारण जाटों ने उन्हें वोट नहीं दिया और भाजपा के नैरेटिव की वजह से गैर जाटों ने उनका समर्थन नहीं किया। एक अन्य उम्मीदवार जो चुनाव हार गया था, उसने बताया कि राज्य में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रमों के बारे में किसी को पता नहीं होता था। इन नेताओं के आगमन के बारे में आम लोगों तक बात ही नहीं पहुंच पाती थी। वहीं एक अन्य कांग्रेस उम्मीदवार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर हार का ठिकरा फोड़ दिया। उसका कहना था कि मैंने बघेल जी और हरीश चौधरी जी को बताया कि चुनाव के दौरान पीसीसी के लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वे आम लोगों को सुलभ नहीं थे, यहाँ तक कि फोन पर भी बात करना मुश्किल था। एआईसीसी के नेता राज्य नेतृत्व की तुलना में अधिक सुलभ थे। अनीता यादव, जो अटेली से भाजपा की आरती सिंह राव से हार गई, ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और स्थानीय प्रशासन के दबाव को हार का कारण बताती है। ईवीएम में 99% बैटरी कैसे हो सकती है जब उन्हें कई दिनों तक इस्तेमाल किया गया हो? चुनाव प्रचार के दौरान हमारे समर्थकों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा भी दबाव डाला गया था। वहीं प्रदेश में एक दशक से जिला स्तर की और बूथ स्तर की कांग्रेस कमेटियां नदारद रही। किसी शहर में एक बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया जाए, माल भी भर दिया। गोदाम में जब तक अच्छे एजेंट नहीं होंगे, ना शोरूम तक कोई पहुंचेगा और ना ही सामान बिकेगा। कांग्रेस के साथ ही यही हाल हुआ। शोरूम तो खुल गए पर घर पर पहुंचने वाले एजेंट गायब थे। दूसरे, अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही थी, हुड्डा अपनी चला रहे थे, तो हाईकमान क्या कर रहा था? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसे सभी फीडबैक से कोई सबक लेगी?
जब कांग्रेस अपनी ही रिपोर्ट में पार्टी में गुटबाजी और भीतर घात को हार की वजह मान रही है, तो ये सवाल तो उठेगा कि इस भीतर घात को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। हरियाणा में कांग्रेस की हार का ये है सबसे बड़ा कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ रिजर्व।